हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर जंतुओं में जनन के प्रश्न और उत्तरों को क्रमशः देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इनके प्रश्न और उत्तरों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। उत्तर देखते हैं। सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा वे अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। यदि सजीव जनन न करें तो समय के साथ उनकी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी और उनकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। जनन से नई संतानें उत्पन्न होती है जिससे प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है और प्राकृतिक विविधता आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। ये था मनुष्य में निषेचन का प्रक्रम। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर को चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन हमें पता है कि मादा के शरीर में होता है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, उसको हम कायांतरण कहते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके आपको एक उत्तर इसमें से चुनना होता है। आप इसके प्रश्नों के इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से दे पाएंगे जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप चैप्टर पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या सिर्फ एक ही होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य, संकेत दीजिए। अगर सत्य है तो टी लिखना है और अगर असत्य है तो एफ लिखना है। पहला प्रश्न है, अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यह कथन असत्य है, इसीलिए एफ हुआ। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ट्रू है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यह भी कथन ट्रू है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, फॉल्स है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ट्रू है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, फॉल्स है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, फॉल्स है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ट्रू है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ट्रू है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, यह कथन फॉल्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो युग्मनज यह निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली एकल कोशिका होती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विभाजन और वृद्धि से बनने वाली बहुकोशिकीय अवस्था है। युग्मनज में केवल एक संयुक्त नाभिक होता है, जबकि गर्भ में कई कोशिकाएं होती है जो विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। तो यह हो गया युग्मनज और गर्भ में दो डिफरेंसेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, द्विखंडन एवं मुकुलन। आइए द्विखंडन किसे कहते हैं?
तो अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन: हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। तो ये था लैंगिक जनन की परिभाषा और किन किन जंतुओं में अलैंगिक जनन होते हैं उसको हमने देख लिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जंतु के जीवन चक्र के दौरान शिशु अवस्था से वयस्क अवस्था में पहुंचने तक उसके आकार, बनावट और संरचना में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण: मेढक, टैडपोल, शैवाल खाने वाला जलचर लार्वा से वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? वयस्क मेढक में, जो बाद में कीट खाने वाला स्थल और जलचर दोनों बन जाता है। जब वो वयस्क होता है तो वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो ये थे कायांतरण की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। आंतरिक निषेचन: मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। बाह्य निषेचन: वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। एक क्रॉस शब्द पहेली दी गई है और उसके कुछ संकेत दिए हुए हैं। पहला क्रॉस के लिए है कि यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं तो वो अंडाशय कहलाता है। वृषण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है मुकुलन। अब यह मादा युग्मक है, अंडाणु मादा युग्मक होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन। एक अंडप्रजक जंतु मुर्गी है। तो ये बाईं से दाईं ओर के सारे आंसर हो गए और फिर ऊपर से नीचे की ओर के सारे आंसर्स हो गए। इसको आप देख लेंगे और उस क्रॉस में इसको फिल कर देंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अगले चैप्टर का वीडियो बना सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक